हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति संचालनालय के माध्यम से एक जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। और ये जो भर्ती विज्ञापन है वो संविदा भर्ती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय पदों पर जो है यहाँ पे भर्ती होने वाली है। जो दो योजना के तहत यहाँ पे भर्तियाँ निकली है, एक मिशन वात्सल्य योजना और एक जो है चाइल्ड हेल्पलाइन के तहत। तो दो यहाँ पे योजना है जिसके तहत जो है भर्ती निकला है और ये संविदा भर्ती है। ठीक है, राज्य स्तरीय जिला स्तरीय पदों पर यहाँ पे कर्मचारियों की संविदा भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो देखते हैं विज्ञापन में क्या दिया है, पूरा डिटेल देखते हैं। कौन कौन से पोस्ट है, वेतनमान क्या रहेगा, किस तरह से आप आवेदन जो है कर सकते हैं, पूरा जानकारी इस वीडियो में देने वाले। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित मिशन वात्सल्य योजना के तहत एवं चाइल्ड हेल्पलाइन संचालन हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रिया अनुसार जो है राज्य स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष एवं जिला स्तर पर देखिए, राज्य स्तर पर जो है नियंत्रण कक्ष है, कंट्रोल और कंट्रोलिंग जो रूम होता है वो, वहाँ पर कुछ भर्तियां हैं। और जिला स्तर पर चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट और रेलवे स्टेशन पर चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क। ध्यान रखिएगा, 3 जगह आपकी यहाँ पे नियुक्ति होनी है। ठीक है, में विभिन्न पदों पर एक मुश्त संविदा वेतन, याद रखिएगा, एक मुश्त संविदा वेतन पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से आवेदन पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट कुरियर के माध्यम से 27/12/2024, जी हाँ 27 दिसंबर इसका लास्ट डेट है, 5 बजे तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से। राज्य स्तरीय पदों हेतु आवेदन संचालनालय महिला एवं बाल विकास इंद्रावती भवन ब्लॉक 1 द्वितीय तल नवा रायपुर अटल नगर एवं, ध्यान रखिएगा, अगर आप राज्य स्तरीय पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो ये जो एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पर आप जो है अपना आवेदन सेंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, राज्य स्तरीय पदों हेतु आवेदन जो है संचालनालय, ये लिखिएगा, संचालनालय महिला एवं बाल विकास इंद्रावती भवन ब्लॉक 1 द्वितीय तल नवा रायपुर अटल नगर, यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, अगर आप जिला स्तर पर करना चाहते हैं तो जिला स्तर पर देखिए, यहाँ से बता देता हूँ, जिला है स्तरीय है चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट में और जो है रेलवे स्टेशन चाइल्ड लाइन हेल्प डेस्क में अगर आप जो है आवेदन देना चाहते हैं, ठीक है, तब आप जो है संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी, किसको देंगे, किसको आप लेटर भेजेंगे, अपना आवेदन भेजेंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी या स्लेश करके जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करना होगा। तो एड्रेस यहीं दिया है, अच्छे से एड्रेस नोट कर लीजिए, कहाँ आपको एप्लीकेशन भेजना है, समझ आ गया। ठीक है, पदों की नियुक्ति एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण जो है निम्नानुसार है। पूरा देख लेते हैं कौन कौन से पद दिए गए हैं और किस तरह से कितना आपको वेतन मिलने वाला है, पूरा का पूरा यहाँ बता देता हूँ। तो देखिए, राज्य नियंत्रण, सबसे पहले जो मैंने कहा था कि कंट्रोलिंग रूम होगा राज्य नियंत्रण कक्ष रायपुर में। ठीक है, ये राज्य स्तरीय, राज्य स्तर पर ये रिक्त पद है। अगर यहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कहाँ आपको अपना जो है भेजना पड़ेगा आवेदन, समझ गए ना, एड्रेस मैंने बता दिया ऊपर। ठीक है, इसमें कितने तरह के पोस्ट है, तो 5 तरह के पोस्ट यहाँ आपको दिखाई देंगे। ठीक है, पहला जो हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा कॉल ऑपरेटर, तीसरा आईटी सुपरवाइजर, चौथा मल्टीपर्पज स्टाफ, पांचवा है सुरक्षा गार्ड या रात्रिकालीन गार्ड। ठीक है, अगर यहाँ बात करें हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेशन का तो यहाँ टोटल एक पोस्ट है जो कि मुक्त रखा गया है। ठीक है, मतलब अनारक्षित है और यहाँ वेतनमान जो है 45,000 एक मुश्त राशि आपको मिलने वाली है। कॉल ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे 5 पोस्ट हैं और एक पद जो है महिला के लिए आरक्षित है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए अगर बात करें तो 4 पोस्ट है, एक पद महिला के लिए आरक्षित है। ठीक है, और अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट। यहाँ पे टोटल 12 पोस्ट यहाँ पे कॉल ऑपरेटर का है। 20,000 यहाँ पे पेमेंट आपको मिलने वाला है, एक मुश्त राशि 20,000 मिलेगी। ठीक है, आगे देखें, आईटी सुपरवाइजर का 1 पोस्ट जो अनारक्षित है। ठीक है, और जो है एक ही पोस्ट यहाँ पर है, टोटल 1 पोस्ट है जो कि अनारक्षित रखा गया है। 25,000 एक मुश्त वेतन आपको यहाँ मिलेगा आईटी सुपरवाइजर के पोस्ट पर। ठीक है, मल्टीपर्पज स्टाफ की बात करें तो 3 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट दिख रहा है, एक जो है अनारक्षित है, एक अनुसूचित जनजाति के लिए और एक अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। टोटल 3 पोस्ट, 15,000 यहाँ पे एक मुश्त वेतनमान मिलने वाला है। सुरक्षा गार्ड रात्रिकालीन गार्ड के लिए जो है 1 पोस्ट अनारक्षित है, एक जो अनुसूचित जनजाति के लिए और एक जो है अन्य पिछड़ा वर्ग, टोटल 3 पोस्ट है। 12,000 आपको पेमेंट यहाँ मिलने वाला है। तो ये यहाँ पे आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिला स्तर, ये जो है राज्य स्तर पर है, राज्य स्तर पर है और आपको यहाँ पे रायपुर में जॉब करना होगा। अगर इन सब 5 पोस्ट में आपको अगर लगता है तो रायपुर में ही आपको जॉब करना पड़ेगा क्योंकि ये कंट्रोलिंग रूम में आपको काम करना है। ठीक है, पेमेंट आप देख लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, पोस्ट भी देख लीजिए कितना कितना है। इसी तरह से आगे देखते हैं, जिला स्तरीय
चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट में रिक्त पदों का विवरण। तो जिला स्तरीय जो है उसमें सबसे पहले जो जिला दिख रहा है देखिएगा, ये बालोद की बात करते हैं, ठीक है। बालोद यूनिट के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 4 तरह के पोस्ट दिखाई देंगे, एक परियोजना समन्वयक, काउंसलर, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर और केस वर्कर, ठीक है। सभी की अगर बात करें तो परियोजना समन्वयक का एक पोस्ट है टोटल, यहाँ 35,000 पेमेंट एक मुश्त राशि मिलेगा। दूसरा काउंसलर का एक पोस्ट है, यहाँ 25,000 एक मुश्त राशि मिलेगा, ठीक है। तीसरा चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर 3 पोस्ट हैं, 22,000, ठीक है, एक मुश्त राशि। और केस वर्कर का 3 पोस्ट है, यहाँ पे 16,000 एक मुश्त राशि आपको मिलने वाला है। निर्धारित एक मुश्त मासिक वेतन जो है क्या मिलने वाला है ये समझ आ गया। ये बालोद यूनिट की बात कर रहे हैं, बालोद जिला का, ठीक है। इसी तरह से अन्य जिले के भी है, आगे देखते हैं अन्य जिले में और कौन कौन सा पोस्ट दिया गया है। दूसरा देखिएगा बलौदाबाजार जिला आ गया। बलौदाबाजार यूनिट के लिए जो है 4 तरह के पोस्ट यहाँ पे भी है, केस वर्कर, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर, काउंसलर और परियोजना समन्वयक का, है ना। पेमेंट वही रहने वाला है, वेतनमान वही रहने वाला है, 22,000 जो है चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का और 16,000 केस वर्कर का, ठीक है। टोटल यहाँ पे अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के लिए मिलता है, यहाँ पे 3 पोस्ट यहाँ पे है, और केस वर्कर का भी 3 पोस्ट दिया है। आरक्षण देख लीजिएगा कितना कितना कौन कौन से जो है जो कह सकते हैं आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को कितना कितना जो है आरक्षण दिया गया है वो आप देख लीजिएगा टेबल में, ठीक है। टेबल में यहाँ पे दिया गया है, सेपरेट टेबल बना दिया गया है, ओके। बलरामपुर का भी इसी तरह से देखिए कि जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं वो आप देखते जाइएगा। मैं स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 4 तरह की पोस्ट हैं, ठीक है। अगर आप बस्तर में आना चाहते हैं तो बस्तर के लिए है, बेमेतरा के लिए है, ठीक है, बीजापुर के लिए है, बिलासपुर के लिए भी देखिएगा सेम पोस्ट है, 1-1 3-3, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी में 1-1 3-3 है। एक यूनिट में जो है एक पोस्ट परियोजना समन्वयक का है, एक काउंसलर का है, एक 3 पोस्ट जो है चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का और 3 पोस्ट केस वर्कर का है, ठीक है। तो इसी तरह से दंतेवाड़ा में भी देख लीजिएगा। आगे चलते हैं धमतरी, ठीक है। धमतरी के बाद दुर्ग आपको दिख रहा है, दुर्ग के बाद गरियाबंद दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देख लीजिएगा जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद गौरेला पेंड्रा मारवाही जीपीएम का भी दिख रहा है आपको, ठीक है। उसी तरह आप देखिएगा जांजगीर के लिए, देखिए जांजगीर के लिए, जसपुर के लिए देखिए, ठीक है, जांजगीर फिर जसपुर, ठीक है, सभी जिले का दिया हुआ है। कबीरधाम का देखिए, कबीरधाम में भी 1-1 3-3 दिया हुआ है, ठीक है। 4 तरह के पोस्ट यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक। तो आप देखते चलिएगा और आगे जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे रोक करके वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपना पोस्ट देख लीजिएगा कितना कितना दिया हुआ है, क्या पेमेंट मिलता है, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। ये है खैरागढ़, छुई खदान गंडई का, फिर उसके बाद कांकेर, कोंडा गाँव के बाद आप आ जाओ यहाँ, इधर आपको कोरबा दिखाई देगा, कोरबा के बाद फिर आपको कोरिया, फिर महासमुंद के बाद देखिएगा मनेंद्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर का है। और इसी तरह से फिर आप आगे आएंगे तब आपको मिलेगा मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। फिर मुंगेली में देखिएगा, मुंगेली में भी सेम 4 तरह के पोस्ट दिए गए हैं मुंगेली के लिए भी, ठीक है। आगे चलते हैं नारायणपुर में भी इसी तरह का 4 पोस्ट दिया गया है, सेम टू सेम सभी यूनिट में सेम पोस्ट हैं, ठीक है। बस आप देख लीजिए आपके जिले का नाम है कि नहीं। रायगढ़ में देखिए, रायपुर में, फिर राजनांदगांव के बाद देखिए शक्ति के बाद आप आ जाइए यहाँ पे सारंगढ़, बिलाईगढ़ यूनिट में, ठीक है। उसके बाद सुकमा के बाद सूरजपुर, फिर आ जाइए सरगुजा। इतना आपके पास यहाँ पे जो है चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट सरगुजा के लिए दिया गया है। उसके बाद रेलवे स्टेशन वाला दिया गया, रेलवे स्टेशन चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क में जो है यहाँ पे देखिए कौन कौन से रेलवे, जहाँ जहाँ रेलवे स्टेशन पड़ेगा वहाँ दिया है। देखिए बिलासपुर के लिए 2 तरह के पोस्ट हैं यहाँ पे, एक चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर और केस वर्कर, 2 ही तरह का पोस्ट रखा गया है, ठीक है, रेलवे स्टेशन में, ठीक है। आगे देखिएगा रायपुर के लिए तो चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर फिर केस वर्कर 2 पोस्ट यहाँ पे भी है, ठीक। और आगे चलें, ठीक है, तो राज्य स्तरीय WCD 2 ही जो है रेलवे स्टेशन पे दिया गया है, 2 ही रायपुर और बिलासपुर रेलवे स्टेशन के लिए बस दिया गया है, ठीक है। बाकी जो है रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। अब देख लीजिएगा कि अगर आप राज्य स्तरीय WCD कंट्रोल रूम में अगर आप जो है जॉब करना चाहते हैं जो राज्य स्तरीय वाला है, ठीक है, तब आपको शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव क्या चाहिए ये पूरा का पूरा बताया है, ठीक है। हेल्पलाइन प्रशासक के लिए आपको विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, विधि, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए, MA होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, MS ऑफिस में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, 5 वर्ष का अनुभव मांगा है। ये सब देख लीजिएगा जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं देख लीजिएगा। मैं इसको भी स्क्रॉल डाउन करते रहूँगा। ये कॉल ऑपरेटर का है, कॉल ऑपरेटर का भी देख लीजिएगा, ठीक है, क्या क्या मांगा गया है, ठीक। इसी तरह IT सुपरवाइजर, मल्टीपर्पज स्टाफ जो बहुत देशी कार्य करता है उसके लिए कुछ भी नहीं है, बस संबंधित संस्थान कार्यालयों में कार्य करने का अनुभव मांगा गया है, ठीक है। वैसे सुरक्षा गार्ड के लिए भी शासकीय प्रतिष्ठित संस्थाओं में सुरक्षा गार्ड के रूप में 2 वर्ष का अगर आपको अनुभव है तब आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो है चांस, ठीक है। आगे देखिए 8वीं पास बस मांगा गया और सेवानिवृत्त है अगर कोई मिलिट्री में है, पैरामिलिट्री
में था तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ये कहा गया है। ये मेन है कि जिला स्तरीय अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जिला स्तरीय में अगर आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या परियोजना समन्वयक के लिए कार्य करना चाहते हैं तो ये जो ऊपर जो विषय दिया उसमें स्नातक होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, ठीक है। उपरोक्त विषयों में स्नातक होना चाहिए। समाजशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, मनोचिकित्सा हो गया, ये सब में सामुदायिक संसाधन या स्नातकोत्तर का डिग्री या उपरोक्त विषयों में स्नातक होना चाहिए। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, एमएस ऑफिस सबको अच्छे से करने आना चाहिए, ठीक है। अनिवार्य न्यूनतम अनुभव जो है 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है। आपातकालीन हेल्पलाइन क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दिया जाएगा। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। ये सब दिया गया है। आगे देखिए काउंसलर का अगर बात करें तो काउंसलर के लिए जो है आपको जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य, परामर्श, काउंसलिंग में स्नातक डिग्री, परामर्श और संचार एवं में डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ये देख लीजिएगा आप जिस भी पोस्ट के लिए आप करना चाहते हैं अप्लाई, उसमें अनिवार्य जो है ये यहाँ पे इस कॉलम में दिया गया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यहाँ कौशल चाहिए आपको, ठीक है। स्किल क्या क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पे अनुभव मांगा है और यहाँ पे अवांछनीय योग्यता क्या होनी चाहिए, ये मांगा गया है, ठीक है। अगर आप केस वर्कर में, जो कि अच्छा पोस्ट है, काफ़ी सारे जगह 3-3 पोस्ट हैं, एक तो 2 पोस्ट है बहुत चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर और प्रत्येक जिले में 3 पोस्ट हैं इसके भी, और इसके केस वर्कर की भी 3 पोस्ट हैं। तो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी या सामुदायिक समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान में स्नातक होना है आपको, ठीक है। बीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और एमएस ऑफिस में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। अनुभवी आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले को आवेदक को प्राथमिकता दिया जाएगा, ये भी बोला गया। केस वर्कर के लिए बात करें तो 12वीं पास यहाँ मांगा गया, ध्यान रखिएगा 12वीं पास हो, ठीक है। संचार की अच्छी दक्षता हो, अनुभवी आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी, बस। तो ये केस वर्कर और ये 2 पोस्ट बहुत लोग अप्लाई करेंगे यहाँ, बहुत अच्छा पोस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो शैक्षणिक योग्यता ये सब हो गया, ये सब आप जो है अपना शैक्षणिक योग्यता आवेदन पत्र का प्रारूप लगा करके आप जमा करिएगा, ठीक है। जो लास्ट डेट मैंने बताया 27/12 तक, ठीक है, 27 दिसंबर तक। आयु सीमा 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और सभी छूट को मिलाकर, जितना भी छूट मिलता है वो सबको मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे आप जो देखेंगे निवास जो है अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए सक्षम, तो छत्तीसगढ़ के निवासी होने चाहिए, बस ये कहा गया है, ठीक है। आरक्षण जो दिया हुआ है वो आरक्षण आपको, आरक्षण टेबल जो मैंने बताया कि कौन कौन से वर्ग को कितना कितना आरक्षण दिया गया है, ठीक है, ये समझ आ गया, ठीक। और कुछ कुछ जो है वो आपको यहाँ पे नियम शर्तें पढ़नी है जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे लागू होता है, सामान्यतः नहीं लागू होता, ठीक है। अनुभव के संबंध में निर्देश, देखिए अनुभव के संबंध में निर्देश क्या है, तो अनुभव क्या होना चाहिए देख लीजिएगा यहाँ पे। अगर आप अनुभव आपका कब काउंट किया जाएगा तो इस तरह से दिया है, 3 कॉलम 3 पॉइंट दिया है, ठीक है। और ये जो है आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको देना ही पड़ेगा। 3 जगह से आपकी मान्यता अगर है, आपने काम किया है, ठीक है, अनुभव लिया है, तब जा करके आप अनुभव वाला जो है पोस्ट डालिएगा, अदरवाइज आप जो है फर्जी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आगे आते हैं, अंकीय प्रणाली किस तरह से आपको देखिए अंक मिलेगा, ठीक। अंकीय प्रणाली को थोड़ा समझिए। तो यहाँ पे जो अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत पर 60% अंक दिए जाएंगे, ठीक है। अनिवार्य न्यूनतम अनुभव पर कोई अंक दे नहीं होगा, लेकिन तो निर्धारित न्यूनतम अनुभव अवधि के पश्चात 1 वर्ष के अनुभव पर 2 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। आपातकालीन हेल्पलाइन क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा। उपरोक्त में से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रारंभिक सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। व्यक्तिगत साक्षात्कार या कौशल परीक्षा है तो 20 अंक निर्धारित होंगे, ठीक है। 20 अंक का आपका इंटरव्यू होगा। जिन पदों पर व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा दोनों रखा जाएगा वहां प्रत्येक के लिए 10-10 अंक होंगे। अभ्यर्थियों की प्रारंभिक सूची में समान अंक होने की दशा में जो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी जाएगी। ये सब बातें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो जो काम का चीज़ था मैंने बता दिया। नियुक्ति की अवधि जो है इन समस्त पदों पर प्रथम बार में अधिकतम 3 वर्ष, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष के लिए आप नियुक्त होंगे, क्योंकि ये संविदा भर्ती मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी पहले हो उसकी अवधि में हेतु नियुक्त किया जाएगा, 3 वर्ष के लिए जो है आपको कह सकते हैं नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस जो है उन लोग समझेंगे, ठीक है, क्या करना है नहीं करना है, ठीक है, आगे जारी रखना है कि नहीं रखना है वो उनके ऊपर है, लेकिन 3 वर्ष के लिए अभी जो है नियुक्त कर लिया जाएगा,
ठीक है। पूरी तरह से आप अच्छे से आवेदन भर के अपना फ़ोटो वगैरह सब लगा करके जो है आप आवेदन जो है दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आवेदन पत्र का प्रारूप मैं बता दे रहा हूँ ये। अगर आप जो है कंट्रोल रूम में अगर आप जॉब करना चाहते हैं जो राज्य स्तरीय निकला हुआ है तो ये वाला जो आवेदन प्रारूप है वही लगाइएगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा, इसका जो है लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहीं से आप जो है देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा आप जो है ये देखिए जिला स्तरीय जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी निकला है उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी पोस्ट पर, ठीक है, 4 तरह के पोस्ट है, तो ये वाला जो है फॉर्म आपको आवेदन फॉर्म जो है भरना होगा। उसके बाद अच्छे से अपना एड्रेस अच्छे हैंड राइटिंग में डाल करके फिर आपको भेजना होगा, ठीक है। आपको जो है जो एड्रेस मैंने बताया स्टार्टिंग में वहीं भेजना है, ठीक है, जो सबसे शुरू पेज में यहाँ पे दिया है। क्लियर? चलो तो ठीक है, पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे दे दिया। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे जो है हर एक ज़िले के लिए दिया गया था, डिटेल मैंने आपको बताया, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।